क्या हज़रत मोहम्मद अल्लाह के भेजे गए नबी हैं? आज 1 अरब 70 करोड़ लोग इस्लाम को मानते हैं। शिया और सुन्नी नाम के 2 धड़ों में बटा हुआ इस्लाम 70 फिरकों में विभाजित है। सबकी अपनी अलग विचारधारा है, अलग मस्जिदें हैं और अलग उलेमा हैं। इसके बावजूद दुनिया के सारे मुसलमान ये मानते हैं कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के द्वारा भेजे गए नबी हैं। इसी मान्यता पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। इस आस्था पर जरा सा भी सुबह या शक होने पर एक मुसलमान इस्लाम से खारिज मान लिया जाता है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात पर आंख मूंद कर यकीन करना ही होगा कि हजरत साहब खुदा के द्वारा नियुक्त किए गए नबी थे। बाकी बातें बाद की हैं। तो आइए जानते हैं कि हजरत मोहम्मद एक साधारण इंसान थे या अल्लाह के द्वारा भेजे गए नबी। सबसे पहले हम जानते हैं कि नबूवत कहते किसे हैं। कि उसको नबूवत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की हो, उसकी नबूवत सिलेक्शन से हो, उसकी नबूवत इलेक्शन से ना हो। इलेक्शन उसे कहते हैं जिसको लोग चुने और सिलेक्शन कहते हैं जिसको हुकूमत चुने। तो जो लोगों के वोटों से MNA बन के वजीर बने ये इलेक्शन से जाता है, और जिसको हुकूमत बराह रास्त चुने वो सिलेक्शन से वजीर बनता है। तो नबूवत इलेक्शन से नहीं होती बल्कि नबूवत सिलेक्शन से होती है। इसे कहते हैं मबऊस मिन अल्लाह। इलेक्शन और सिलेक्शन, चुनाव की इन दोनों प्रक्रियाओं में किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है। दोनों प्रक्रियाओं में किसी खास आदमी को चुनने वाले लोग दिखाई देते हैं। इलेक्शन में नेता को जनता चुनती है और सिलेक्शन में व्यक्ति को व्यवस्था चुनती है। दोनों ही सूरतों में चयनकर्ता उपलब्ध होते हैं, लेकिन नबी को चुनने की प्रक्रिया पूरी तरह संदेह के घेरे में रहती है। यानी एक आदमी इस पद के लिए चुना गया, लेकिन उसे चुनने वाला कौन था ये किसी को पता नहीं चलता। ये मामला नबी और उसके खुदा के बीच में ही निपटा लिया जाता है। कभी भी किसी ने भी खुदा को साक्षात धरती पर आकर किसी भी व्यक्ति को नबी होने का प्रमाण पत्र देते हुए नहीं देखा। 1,24,000 तथाकथित नबियों की नियुक्ति इसी रहस्यमय तरीके से हुई। अल्लाह, ईश्वर या परमात्मा का कॉन्सेप्ट तो लगभग सभी धर्मों की बुनियाद में बहुत पहले से रहा है। इस्लाम से पहले भी लोग गॉड और खुदा की फिलॉसफी पर यकीन करते थे और मानते थे कि कोई ऐसा सर्वशक्तिमान परमात्मा जरूर है जिसने ये कायनात बनाई है। लोगों के इसी विश्वास पर आगे चलकर कई लोगों ने दावे किए कि उन्होंने उस परमात्मा को खोज लिया है या उस परमात्मा ने उनसे संपर्क किया और उसे नबी घोषित कर दिया। गॉड, यहोवा या अल्लाह समय समय पर कुछ लोगों को चुनता है और अपने सबसे वफादार फरिश्ते जिब्रील द्वारा उन्हें नबी होने का अदृश्य प्रमाण पत्र भी देता है। कभी कभी ये सर्टिफिकेट खुदा स्वयं अपने नबी को बांटता है, जैसा कि मूसा के मामले में हुआ। यहाँ हम मूसा का उदाहरण लेते हैं जिससे ईश्वर ने एक पहाड़ पर मुलाकात की थी। इस नबी के लोग दुश्मनों के देश से निकालने के बाद बहुत दिनों तक यात्रा करते रहे। जब वे एक पहाड़ पर पहुंचे तब वहीं उन्होंने अपना पड़ाव डाला। यहाँ उनके नबी की मुलाकात उसके ईश्वर से हुई। अब ध्यान देने की बात यह है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी मूसा और उसके खुदा की इस रहस्यमय मुलाकात को देखा किसने? पेड़, पहाड़ और हवाएं, यही सब उस मीटिंग के चश्मदीद गवाह थे। इसके अलावा और किसी तुच्छ प्राणी के बस की बात नहीं थी कि वो इन दोनों गुरु चेलों की मीटिंग में शिरकत कर सके। नबी अपने ईश्वर से पर्वत के पास बात करने गया। ईश्वर ने अपने नबी से कहा, तुम अपने लोगों को ये बताना कि मैं तुम्हें पराये देश की गुलामी से छुड़ा कर लाया हूँ और मैंने तुम्हारी रक्षा की है। इसलिए अब यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे और मेरे बताए नियमों का पालन करोगे तो मेरी निजी प्रजा बन जाओगे। ध्यान दीजिए कि ये बात खुदा अपने नबी से कह रहा है और जिसे केवल मूसा ही सुन रहे हैं। नबी लोगों के पास आए और उनके सामने ये बातें कही जो ईश्वर ने नबी को बताई थी। सब लोगों ने एक साथ नबी को उत्तर दिया, प्रभु की सब आज्ञाओं का पालन हम करेंगे। जब भक्तों ने मूसा और उसके खुदा की इस बातचीत पर यकीन कर लिया तब मूसा अपने रब से मिला और ईश्वर ने अकेले में मूसा से कहा कि वे लोगों को तीसरे दिन के लिए तैयार होने को कहें। उस दिन ईश्वर लोगों को 10 पवित्र आज्ञाएं देगा। जब मूसा ने लोगों को ये बात बताई तो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने गंदे कपड़े धोए। इसी बहाने जिंदगी में शायद पहली बार उन्हें नहाने का मौका मिला था। नहा धोकर सज धज कर तीसरे दिन वे सिनाई पर्वत के नीचे आ गए। अब यहाँ गौर कीजिए कि मूसा ने बताया था कि वो अपने बॉस से उन सबकी मुलाकात करवाएगा, लेकिन यहाँ सीन कुछ और ही था। जोरों से बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। तभी लोगों को पहाड़ के पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। जब लोगों ने ईश्वर को बोलते सुना तो वे डर गए। मूसा ने कहा, डरो मत, ईश्वर तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो और उसके विरुद्ध कोई पाप ना करो। तब नबी पर्वत पर ईश्वर के पास गया। वहाँ खुदा ने पत्थर की 2 शिलाओं पर 10 आज्ञाएं लिखी और मूसा को दी। इस तरह मूसा का नबी के रूप में सिलेक्शन हो गया। हालांकि इस दौरान मूसा को नबी सिलेक्ट करने वाला खुदा
पहाड़ के पीछे से निकलकर सामने नहीं आया। लोगों को उसने 2 पत्थरों पर लिखकर 10 नियम भी दिए थे ताकि लोग उन 10 नियमों को हमेशा फॉलो करते रहें। अब मूसा के इस सिलेक्शन पर शक हो तो आप काफिर कहलाओगे। जीसस के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे सूली पर चढ़ने के तीसरे दिन जी उठे। लोगों को उन्होंने बताया कि वे प्रभु के पुत्र हैं। यहोवा ने उन्हें लोगों को सही मार्ग दिखलाने के लिए धरती पर भेजा था। हालांकि जब वे सरेआम पिट रहे थे तब यहोवा उन्हें बचाने नहीं आ पाए। इसके बावजूद लोगों ने उन्हें नबी माना क्योंकि जीसस को यहोवा ने सिलेक्ट किया था। कब किया था, यहोवा को किसने देखा, कोई नहीं जानता। और इस रहस्य को जानने की किसी को जरूरत भी नहीं, क्योंकि धर्म जानने का नहीं मानने का विषय है। दिमाग की खिड़कियों को बंद रखिए, आंखों पर आस्था की पट्टी बांधकर सर झुकाए बस मानते चले जाइए। जानने की कोशिश भी करोगे तो भयंकर पाप लगेगा। इस गप पर यकीन करने से ही जन्नत मिलेगी, वरना तुम गुनहगार ही मरोगे। अब आते हैं हजरत मोहम्मद की कहानी पर। मक्का शहर में 571 ईस्वी को पैदा हुए हजरत मोहम्मद ने शुरुआत में सामाजिक कुप्रथाओं के विरोध में एक जन आंदोलन की नींव रखी थी। उनकी ईमानदारी और उनके तर्कों से प्रभावित होकर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। हालांकि अभी तक उनका नबी के रूप में सिलेक्शन नहीं हुआ था। वो समाज को लेकर काफी चिंतित रहने लगे। इसी बीच वे घर से कुछ दूरी पर एक गुफा में अकेले समय बिताने लगे। काम कुछ था नहीं, पैसों की भी कोई कमी न थी, क्योंकि एक तो वे सक्षम खानदान से थे, दूसरा उनकी बीवी बिजनेस वुमेन थी, माँ बाप थे नहीं, भाई बहनों की भी कोई जिम्मेदारी सर पर न थी। इसलिए किसी भी प्रकार की पारिवारिक टेंशन तो उन्हें थी नहीं। खुदा भी ऐसे ही बंदों को नबी के लिए सिलेक्ट करता है जो निठल्ला हो, मतलब जो मेहनत ना करता हो। आदमी मेहनत करके नबी नहीं बनता, बगैर मेहनत के नबी बनता है। जो चीज मेहनत से मिले उसे कहते हैं कस्ब, और जो मेहनत से बगैर मेहनत के मिले उसे कहते हैं वाहबुन। ये वाह भी है। तो नबूवत वह भी चीज है, नबूवत कसबी चीज नहीं है। हीरा की उस गुफा में एक दिन हजरत साहब अपने चिंतन में डूबे थे कि तभी खुदा का एक फरिश्ता उनके पास पहुंचा और उसने खुदा की मंशा जाहिर करते हुए उन्हें नबी होने का अदृश्य प्रमाण पत्र थमा दिया। नबूवत के इस अदृश्य सर्टिफिकेट की खासियत ये थी कि ये उसी को दिखाई दे सकता था जो दिमाग से बिल्कुल पैदल हो, बिल्कुल भक्त टाइप। हजरत साहब उस दिखाई न देने वाले सर्टिफिकेट को लेकर घर पहुंचते हैं और सबसे पहले अपनी बीवी खदीजा को अपना ये नबूवत वाला सर्टिफिकेट दिखाते हैं और उन्हें अपने इस सिलेक्शन की बात बताते हैं। वो इस बात पर झट से यकीन भी कर लेती है और धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है। नबूवत के इस किस्से में लोग जुड़ते जाते हैं और इस तरह इस्लाम का कारवां बनता और बढ़ता चला जाता है। आखिरकार एक समय आता है जब नई कुरीति परवान चढ़ती है और पुरानी परंपराओं की बेड़ियां टूटने लगती हैं, जिससे घबराकर वहां के धर्मगुरु हजरत साहब के चाचा से शिकायत करते हैं कि वे अपने भतीजे को समझाए कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए। तो जब हजरत साहब के चाचा ने उन्हें हिदायत दी तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज भी लाकर रख दे तो भी मैं अपने इस मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हजरत मोहम्मद ने अपने इस मूवमेंट को मिशन कहा है। हीरा की गुफा में नबूवत का सिलेक्शन होता है जिसका कोई गवाह ही नहीं। न कभी किसी ने जिब्रील को देखा, न ही नबूवत के उस गैबी सर्टिफिकेट को देखा, बस मान गए। और जिन्होंने अपने उस सर्टिफाइड नबी की ये कहकर आलोचना की कि तू तो हमारे जैसा ही एक साधारण आदमी है, हम तो तुझे झूठा ही पाते हैं, वो काफिर करार दे दिए गए। अब सवाल ये है कि नबी की जरूरत ही क्यों? अगर आप कहते हैं कि लोगों को सीधे मार्ग पर लाने के लिए नबी की जरूरत होती है, तब बताइए कि लोग उल्टे मार्ग पर जाते ही क्यों हैं? उन्हें कौन भटकाता है? इसका जवाब कुरान देता है। देख लीजिए, खुदा खुद अपने बंदों को भटकाता है और जब जी में आए उन्हें सही रास्ता भी दिखाता है। दोनों ही सूरतों में किसी नबी की जरूरत ही क्या है? जब खुदा खुद ही किसी को भटका सकता है और किसी को सही राह दिखा देता है, यानी किसी समाज की अच्छी और बुरी नियति खुदा ही तय करता है, तब उस समाज को ठीक करने के लिए उसी समाज के किसी आदमी का सिलेक्शन क्यों? ऐसे में खुदा को नबूवत का सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत ही क्या है? ये नौटंकी किस लिए? व्यक्ति से समाज बनता है। अगर समाज बुरा है तो इसका अर्थ है कि उस समाज के ज्यादातर लोग सही रास्ते से भटके हुए हैं, और अगर समाज उन्नत है, प्रगतिशील है, तो इसका अर्थ है कि उस समाज के सभी लोग सही मार्ग पर हैं। नबूवत की इस दिलचस्प नौटंकी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि समाज की बदहाली का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बल्कि अल्लाह है, क्योंकि उसी ने उन्हें सही मार्ग से भटका दिया है। चोरी, रेप या दूसरे जघन्य अपराध एक भटका हुआ आदमी ही कर सकता है। इस तरह समाज की सारी बुराइयों की जड़ अल्लाह ही साबित होता है, क्योंकि वही लोगों को सीधे मार्ग से भटका रहा है। अब ऐसे समाज को कोई क्या सुधारेगा जिसे स्वयं खुदा ने ही बर्बाद कर दिया हो? तो फिर उस समाज में से किसी एक आदमी को सिलेक्ट कर उसे समाज को सुधारने का ठेका दे देना, ये कौन सी समझदारी है? पहले अच्छी खासी तंजीमों को बिगाड़ दो,
फिर उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए किसी एक को नबी नियुक्त कर दो। जब वो तुम्हारे बिगाड़े हुए लोगों को समझाने के दौरान पिटता फिरे तो ऊपर बैठे बैठे उसकी ठुकाई का तमाशा देखो। क्या नौटंकी है। फिर कहो हमने हर कबीलों को तंगी और मुसीबतों में डाला ताकि वो मेरे आगे गिड़गिड़ाएं। हिटलर लाख बुरा था, लेकिन वो भी ऐसी हैवानियत भरी सोच नहीं रखता था। मतलब अच्छी खासी कौम को बिगाड़ दो, उसे बर्बाद कर दो ताकि वे तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाते फिरें। अजीब तानाशाही है। थोड़ा सा दिमाग लगाने पर पता चलता है कि मोहम्मद साहब किसी काल्पनिक खुदा द्वारा नियुक्त किए गए नबी नहीं थे। वो एक साधारण व्यक्ति थे, एक आम इंसान थे। 1400 साल पहले के अरब समाज को देखें तो हम कह सकते हैं कि समाज परिवर्तन की दिशा में हजरत मोहम्मद ने एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन जब उन्होंने अपने इस आंदोलन को खुदाई फलसफे से जोड़ दिया तब ये सामाजिक क्रांति एक नई सामाजिक कुरीति बन गई। हालांकि हजरत मोहम्मद से पहले और बाद में भी कई लोगों ने इस तरह के दावे किए, लेकिन सभी हजरत साहब जितने कामयाब नहीं हो पाए। इस तरह के दावों में लोगों को परलोक के हसीन सपने दिखाने की जरूरत होती है। बस वो खुद ही आपको चमत्कारिक पुरुष साबित करने की जद्दोजहद में लग जाएगा। जब आप राम रहीम, रामपाल और आशाराम के इतिहास पर गौर करेंगे तो ये बात खूब अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर आप लोगों को मरने के बाद के हसीन सपने दिखाने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए आप नबी हो गए। आस्थावान लोगों की भीड़ बढ़ती चली जाएगी और आपकी नबूवत का कारवा भी बढ़ता चला जाएगा। भक्तों की भीड़ को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती और बाद में तो सिलेक्शन के सर्टिफिकेट आपसे कोई मांगेगा भी नहीं। खुदा और आपके बीच की ये सीक्रेट डीलिंग हमेशा राज बनकर ही रह जाएगी। आदमी का किरदार और उस किरदार के पीछे छुपा आदमी अगर एक ही हो तो वो इंसान बहुत ही महान होता है। ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं, लेकिन नबूवत की इस रहस्यमयी फिलॉसफी से पर्दा उठते ही कहानी का किरदार और उस किरदार के पीछे छुपा आदमी दोनों नंगे हो जाते हैं। झूठ के आडंबर में फंसा हुआ इंसानी झुंड कभी भी समाज नहीं बन पाता। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, पारसी तो हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं। जिस दिन हम धार्मिक नौटंकी के पीछे छिपे षड्यंत्र को समझ जाएंगे उसी दिन से हमारे इंसान बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 1400 साल पुराने एक आदमी के झूठ को ढोते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। न जन्नत मिलेगी, न 72 पूरे। झूठ की बुनियाद पर खड़ी धर्म की इमारतें सत्य की आहट से भी हिल जाती हैं। इसलिए सभी धर्मों के फलसफों में बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है। आज हमें ये समझना होगा कि आखिरत से पहले ये दुनिया है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। इसे किसने बनाया? इससे बड़ा सवाल आज ये है कि ये कैसे सुरक्षित रहे। इसलिए हर उस इंसान के कंधों पर आज इस दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है जिसमें बुद्धि, विवेक और संवेदनाएं हैं। जो सत्य, प्रेम और परिवर्तन की चाह रखता है उसे मरने के बाद जन्नत नहीं चाहिए। वो जीते जी इस धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहता है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।